जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप सभी स्टूडेंट को पढ़ाने वाला हूं क्लास 11th का मैथ्स का वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। जो फॉर्मूला मैं बताऊंगा ना वो पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखिए फ्रेंड, मैंने यहाँ पर लिख रखा है ऑल फॉर्मूला, यानी कि सभी सूत्र। तो किसका है सभी सूत्र, आपको मैं बता देता हूँ स्टेप बाय स्टेप। आपको क्या करना है, अपने नोट कॉपी में नोट कर लेना है। अगर चैनल पर नए आ गए हो तो जल्दी से जाकर के सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल कर लेना, जिससे कि क्या है कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले फ्रेंड। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पॉइंट टू पॉइंट आपको सब कुछ, जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है सारा कुछ दिखा देता हूं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहना। देखिए फ्रेंड, सबसे पहला प्रश्न यहां पर लिखा है हमने, समांतर श्रेणी के सभी सूत्र लिखिए। तो जितने भी समांतर श्रेणी के सभी सूत्र है, क्लास 11th का मैथ्स है, तो आपको क्या करना है, मैथ्स का सभी फॉर्मूला तो अपने नोट कॉपी में नोट कर लेना। अगर आपने नोट कर लिया ना तो गारंटी है 100% आप अच्छे तरीके से इसका सभी क्वेश्चन आराम से लगा सकते हो। तो देखिए पहला पॉइंट हमने लिखा है प्रथम पद। प्रथम पद को हम क्या बोलते हैं, ए से डिनोट करेंगे और सर्वांतरण को डी से डिनोट करेंगे। आपको जैसा जैसे बता रहा हूं बस आपको याद करते जाना है। प्रथम पद ए, सर्वांतरम डी। अब इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन यानी दूसरा प्रश्न, दूसरा फॉर्मूला T2 माइनस T1 इजिकल टू T3 माइनस T2। तो आपको ऐसे याद कर लेना है। इसके बाद देखिए तीसरा फॉर्मूला, तीसरा क्या कह रहा है, समांतर श्रेणी n पदों का योग, यानी कि योग का फॉर्मूला, समांतर श्रेणी में योग का फॉर्मूला। तो योग का फॉर्मूला क्या है, Sn इजिकल टू n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये फॉर्मूला आपको अच्छे तरीके से अपने नोट कॉपी में नोट कर लेनी है। चलिए अब नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला नंबर 4, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 ये है, अंत से n पदों का योग, अंत से या अंतमा पद n पदों का योग क्या होगा, Sn इजिकल टू n/2 ब्रैकेट के अंदर a प्लस l। ये मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला बता रहा हूँ। अगर आपने अच्छे तरीके से याद कर लिया ना तो सभी जगह ये फॉर्मूला आप लगा सकते हो। इसके बाद देखिए पांचवा फॉर्मूला क्या है, nवा पद Tn है, तो Tn इजिकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, अच्छे तरीके से अपने नोट कॉपी में नोट कर लेना। नेक्स्ट फॉर्मूला है यानी छठा, अंत से nवा पद, तो nवा पद निकालना है तो l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। सातवां प्रश्न यानी अंत से nवा पद l है तो l इजिकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न में लगा सकते हो। ये जितने भी फॉर्मूला बता रहा हूँ ये सभी मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है और ये 100% ये फॉर्मूला जो है ना आप अच्छे तरीके से याद कर लोगे ना तो गारंटी है आप कोई सा भी सवाल समांतर श्रेणी से आ जाता है ना तो अच्छे तरीके से लगा लोगे। चलिए अब नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट फॉर्मूला है फॉर्मूला नंबर 8, प्रथम पद। देखिए यहाँ पर हमने लिख लिया T1 इजिकल टू a, T2 इजिकल टू a प्लस डी, T3 इजिकल टू a प्लस 2d, T4 इजिकल टू a प्लस 3d। अब मैं आपको समझा देता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सोचने वाली बात है। अगर आपने लिख लिया T1 इजिकल टू a, अब देखिए T2 जब लिखेंगे तो यहाँ पर a प्लस डी हो जाएगा। अगर आप लिखोगे T3 तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस 2d, मतलब कि 3 है यहाँ पर, T3 इजिकल टू यहाँ पर a प्लस 2d। आपको इससे कम रखना है तो ये फॉर्मूला हमारा देखिए क्या बनेगा। तो हम लास्ट तक ऐसे करते चले जाएंगे। देखिए यहाँ पर हमने लगा लिया T4 इजिकल टू a प्लस 3d डैश 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 T8 इजिकल टू a प्लस 7d, यानी 7d। तो देखिए 8 के बाद हमने क्या कर दिया, एक कम कर दिया, 7d हो गया। तो हमारा राइट फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Tn, यानी कि Tn इजिकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। सभी सवाल जो है ना इस फॉर्मूले पर ज्यादा पूछे जाएंगे तो आपको क्या करना है, नोट कॉपी में नोट जरूर कर लेनी है। चलिए अब नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट फॉर्मूला है फॉर्मूला नंबर 9, यानी कि समांतर श्रेणी में 3 क्रमागत पद कौन कौन सी होती है। तो देखिए 3 क्रमागत पद का मतलब होता है इसका फॉर्मूला कौन कौन सा है। जैसे देखिए
माइनस डी कोमा ए और ए प्लस डी। बस आपको एक बार माइनस में लिखना है और ए बीच में लिखना है और साइड में आपको लिखना है ए प्लस डी। मतलब कि 3 क्रमागत, ये हो गया हमारा समांतर श्रेणी का फॉर्मूला। मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, अपने नोट कॉपी में नोट जरूर कर लेना। नेक्स्ट देखिए 10, यहाँ पर हमने लिख रखा है समांतर श्रेणी में 4 क्रमागत पद। देखिए 4 क्रमागत, जिसमें 4 आ रहा है, जिसमें 3 आ रहा है, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। 4 का मतलब होता है 4 संख्या लिखना है। तो देखिए 4 क्रमागत पद कौन कौन सी है, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। आपको देखिए लास्ट वाला माइनस का और लास्ट वाला प्लस का, ये तो कॉमन है, और बीच वाला एक बार माइनस का और बीच वाला एक बार प्लस का। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। 4 क्रमागत समांतर श्रेणी का पद कौन सा है, तो a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। आप अच्छे तरीके से इसको क्या कीजिए, नोट कॉपी में नोट कर लीजिए और अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, क्योंकि याद कर लोगे ना तो गारंटी है आप 11th क्लास की समांतर श्रेणी वाले चैप्टर को अच्छे तरीके से सोल्व कर सकते हो। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, यानी कि फॉर्मूला नंबर 11। समांतर श्रेणी में 5 क्रमागत पद, 5 क्रमागत पद कौन कौन सी है, तो देखिए a माइनस 2d और a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। यहाँ पर देखिए ये थोड़ा सबसे अलग है, ये हट के है, तो आपको क्या करना है, अच्छे तरीके से इसको याद कर लेनी है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट फॉर्मूला है समांतर श्रेणी में 6 क्रमागत पद। तो देखिए आपके एग्जाम में ज्यादातर 3 और 4 और 5 पूछे जाते हैं, 6 क्रमागत संख्या वाले कभी कभी पूछा जाता है। तो मैं आपको ये कहूंगा सभी फॉर्मूला आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, कभी ना कभी ये काम जरूर आएगा। देखिए आपको क्या करना है, a माइनस 5d, इसका फॉर्मूला है 6 क्रमागत पद का, a माइनस 5d, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d और a प्लस 5d। मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, सभी फॉर्मूला को अपने नोट कॉपी में नोट करके याद जरूर कर लेना, क्योंकि अगर आपने एक बार याद कर लिया ना तो लाइफ टाइम तक आपको याद रहेगा, और कोई भी ऐसा सवाल आ जाए समांतर श्रेणी का तो आप यूं ही हल कर लोगे। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट फॉर्मूला है फॉर्मूला नंबर 13। 13वां क्या कह रहा है, 3 संख्या a, b, c समांतर श्रेणी में है तो होती है तो देखिए हम यहाँ पर मान लेंगे t1, a को मान लिया t1, b को मान लिया t2 और c को मान लिया t3। तो यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। तो देखिए फॉर्मूला मैंने अभी कुछ ही देर पहले बताया था, t2 माइनस का t1 इज इक्वल टू t3 माइनस का T2, मतलब कि एक कम, जैसे T2 लिख रहे हैं पहले तो हमने लिख दिया T1 माइनस का, और T3 लिखेंगे पहले तो यहाँ पर T2 बाद में लिख देंगे, मतलब एक इससे कम होना चाहिए। तो देखिए T2 कितना है हमारे पास, T2 का मान है मतलब कि B, तो हम यहाँ लिख देंगे B माइनस T1 का मान कितना है A, तो यहाँ लिख देंगे A इज इक्वल टू T3 का मान कितना है C, तो यहाँ C लिख देंगे, माइनस है तो माइनस, T2 का मान कितना है B, तो यहाँ लिख देंगे B। अब देखिए सिंपल तरीका है, यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए फ्रेंड हमने यहाँ पर लिख लिया T2 माइनस का T1 इज इक्वल टू T3 माइनस का T2। अब क्या करेंगे, यहाँ से T2 का मान कितना है B है तो B लिखेंगे, T1 का मान कितना है तो A है तो A लिख देंगे, लेकिन यहाँ बीच में माइनस है तो माइनस लगा देंगे, इज इक्वल टू T3 का मान कितना है तो T3 देखिए हमारे पास T3 का मान C है तो C, माइनस है तो माइनस लगा देंगे, और T2 का मान कितना है B, तो हम यहाँ लिख देंगे माइनस का B। अब देखिए B है और ये B जो है अगर हम इसको इस साइड ले आते हैं तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा B इज इक्वल टू, अब देखिए C है, अब A को हम इधर ले आएंगे तब प्लस का A हो जाएगा। तो अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ देखिए यहाँ पर हमने लिखा है b प्लस बी, तो यहाँ पर हो जाएगा 2b इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा a प्लस सी। आप इसको सही से लिख लेना। इसके बाद देखिए आपको क्या करना, b का मान चाहिए तो b का मान हो जाएगा हमारा a प्लस सी अपॉन 2। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा b बराबर a प्लस सी बट्टे 2। तो आपको अच्छे तरीके से निकालना भी सीख गए, और ऐसे सवाल अगर आ जाता है आपके एग्जाम में तो अच्छे तरीके से आप याद करके इस फॉर्मूले को और अच्छे तरीके से लगा सकते हो। तो जल्दी जल्दी अपने नोट कॉपी में नोट जरूर करते रहना, क्योंकि अगर आपने नोट कर लिया ना तो ये 100% मैं गारंटी लेता हूँ आपको जो है ना, जो भी फॉर्मूला पर कोई सा भी सवाल आ जाए आप जल्दी से लगाओगे और जल्दी जल्दी हल कर लोगे। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, यदि 5 तथा 11 के बीच 8 समांतर माध्य का योग क्या होगा। देखिए 3 संख्या दिया हुआ है,
जैसे कि पहले वाले को a मानेंगे, a इज इक्वल टू 5, दूसरे वाले को b मानेंगे, b इज इक्वल टू 11। आप कहोगे कि सर बता दीजिए कि हम पहले a इसको मान सकते हैं? नहीं, जो सबसे पहला अक्षर आ रहा है उसको a मानेंगे, दूसरे नंबर पर आ रहा है उसको b मानेंगे, और जो तीसरे नंबर पर आ रहा है वो जैसे कि बीच में लिखा हुआ है इसको मानेंगे n। तो यहाँ पर देखिए a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 11 और n इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो n इज इक्वल टू 8। तो देखिए समांतर माध्य का योग का फॉर्मूला होता है SN इज इक्वल टू n ब्रैकेट में a प्लस b बट्टे 2, यानी कि ये वाला फॉर्मूला हमारा यहाँ यूज हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो b का आ रहा है, लेकिन इससे याद मत करना, आप इस फॉर्मूला क्या अपने नोट कॉपी में नोट करके याद जरूर कर लेना, क्योंकि ये सूत्र मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। तो देखिए SN इज इक्वल टू n और a प्लस b बट्टे 2। तो देखिए n का मान 8 और देखिए 5 प्लस 11, 5 क्यों? क्योंकि a का मान 5 है और b का मान 11 बट्टे 2, इन दोनों को ऐड कर देंगे 16 बट्टे 2। 16 को क्या करेंगे 2 से काट देंगे, कितने बार में? 8 बार में, 8 अट्ठे 64। तो मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला भी निकल गया, सवाल भी हो गया। तो अच्छे तरीके से अपने नोट कॉपी में 100% नोट कर लेना और अच्छे तरीके से याद कर लेना, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल बता रहा हूं और मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला बता रहा हूं। अगर आपने अच्छे तरीके से इसको पढ़ लिया ना, तो कोई सा भी समांतर श्रेणी का सवाल आ जाए आप जल्दी जल्दी लगाओगे और जल्दी जल्दी सोल्व कर लोगे। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देता हूं। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, यानी कि फॉर्मूला नंबर 15। किसी समांतर श्रेणी के लास्ट या अंतिम पद दिया हो तो या तब तो SN इज इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट में a प्लस l, यानी कि लास्ट पद दिया हो या अंतिम पद दिया हो सवाल के अंदर, तो हमें समझ जाना है कि कौन सी फॉर्मूला लगाना है। तो SN इज इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट में a प्लस l, फिर ब्रैकेट बंद। तो आप अच्छे तरीके से इसको लगा सकते हो। नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला नंबर 16। यदि कोई दो पद a और b दिया हो तो समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए समांतर माध्य अगर ज्ञात करवा रहा हो किसी भी सवाल में तो फॉर्मूला हो जाएगा समांतर माध्य बराबर a प्लस b बट्टे 2। मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, अपने नोट कॉपी में नोट सभी फॉर्मूला को आपने कर लिया होगा। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको किस प्रकार से याद करोगे तो जल्दी याद हो जाएगा, क्योंकि देखिए एक रूटिंग भी आपको याद होना चाहिए। रूटिंग बना लेना है, यानी कि डेली रूटिंग हमें किस प्रकार से पढ़ना है जो जल्दी याद हो जाए, तो पूरा लास्ट तक जरूर देखना। देखिए फ्रेंड, ये कहने के लिए तो ये सारी का एक तरीके से ये दफ्ती है, सारी का, जिसमें सारी का जो पैकेट होता है उस चीज का दफ्ती है। आपको मैं बता देता हूँ, सारी विच नारी है, किनारी विच सारी है, सारी ही किनारी है, किनारी ही की सारी है। एक बार कमेंट में जा करके कमेंट कर देना कि कौन सा संदेह अलंकार है कि कौन सा अलंकार है, एक बार जरूर बता देना। आपको मैं बता देता हूँ, जैसे देखिए ये जो हमारा काम है, इसका काम क्या है? मैंने आपको बोला था पॉइंट कि देखो किस प्रकार से याद करोगे कि जल्दी याद हो जाएगा। तो एक बार इस चीज को देख लेना कि इसके अंदर है क्या चीज। अगर अच्छे से देख लेते हो ना तो गारंटी है 100% आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो देखिए मैं इसको खोल करके दिखा रहा हूं, अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया ना तो गारंटी है कि आप कहोगे कि सर ने बहुत अच्छी और टिप्स एंड ट्रिक्स बता दिया और मुझे जल्दी याद करने में हेल्प मिलेगा। तो देखिए इसमें क्या है, मैं आपको सीधा करके दिखा देता हूं, क्योंकि ऐसा कोई नहीं है जो कि आपको यूट्यूब पर अच्छे तरीके से बता देगा। देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिख रखा है, अच्छे तरीके से देखिए, ये पूरा मैंने चार्ट बना रखा है, फॉर्मूला का चार्ट है। अगर देखोगे ना तो आप देखते ही रह जाओगे। जितना भी फॉर्मूला है आपको स्टेप बाय स्टेप करके मैं दिखाने की कोशिश करता हूं। देखिए यहाँ पर मैंने पूरा फॉर्मूला लिख रखा है, जो फॉर्मूला मैंने बताया है। ऐसे ही आपको कोई चार्ट कहीं से मिल जाता है ना तो अपने दीवार पर मतलब कि इसको चार्ट बना लीजिए फॉर्मूले को, और रोज डेली केवल मात्र 5 मिनट इसको पढ़ लेनी है। सभी चार्ट को ऐसे बनाइए और अपने गेट पर चिपका दीजिए या जहां पर आप सोते हो वहां पर चिपका दीजिए और रोज डेली याद कीजिए। क्योंकि अगर आप ऐसे याद करते हो ना तो गारंटी है आप जो है ना किसी भी एग्जाम में टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आपको ऐसी चार्ट बना करके अपने गेट पर या कहीं भी चिपका देनी है और रोज केवल 5 मिनट आपको देनी है। उस चार्ट को रोज पढ़ना है। अगर पढ़ोगे ना तो प्रैक्टिस, देखिए प्रैक्टिस जितना करोगे ना उतना ही ज्यादा आपको समझ में आएगा। देखिए फ्रेंड, बहुत सारे फॉर्मूला आपको क्लियर हो जाएगा। अगर क्लियर हो जाएगा ना तो गारंटी है आपका कोई सा भी एग्जाम हो, कोई सा भी एग्जाम बता रहा हूं मैं, डिप्लोमा का इंटरेस्ट एग्जाम दे रहे हो तो भी इसमें से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, और अगर डिप्लोमा कर रहे हो तो भी, फर्स्ट ईयर में हो तो भी ये सारे फॉर्मूले आते हैं। 11th क्लास में हो तो आता ही आता है। तो आपको क्लियर हो गया होगा सारे फॉर्मूला। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो जल्दी से जा करके एक क्या कर देना, एक लाइक कर देना, ठीक है, और एक
कमेंट कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना। और चैनल पर नए आ गए हो तो जल्दी से जाकर के क्या करना, सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि क्या है कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर दोगे ना, तो नोटिफिकेशन ऑल करते ही हमारा जितने भी वीडियो बनाऊंगा वो सब आपके पास जाता रहेगा फ्रेंड। तो चलिए वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।